हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो रीजनिंग एबिलिटी पर आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब नोटिस करिए एक्चुअल में रीजनिंग एबिलिटी होती क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्या यूज़ है। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी का मीनिंग ये है कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज, ये आपकी एक दिमाग की एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को और शार्प करती है। चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, इन सब चीज़ों में रीजनिंग एबिलिटी का बहुत बड़ा यूज़ है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में रीजनिंग एबिलिटी ज़रूर पूछी जा रही है। अब उसमें एक चैप्टर आता है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। नाम ही इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा। तो इसके ऊपर आज की क्लास में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। चलते हैं आज की क्लास में। नोटिस करिए, आपके सामने रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब अल्फ़ाबेट टेस्ट अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब इनकी लेटर वैल्यूज़ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं वो बहुत छोटे से ही बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आप नोटिस करिए कंपटीशन लेवल में भी अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम क्लासेस में स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दें तो नोटिस करिए कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी कंपटीशन के लिए तो वहाँ पर हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इन वैल्यूज़ को कैसे याद करते हैं, रिमेंबर कैसे करेंगे लेटर वैल्यूज़ को, और रीजनिंग एबिलिटी से हमें बेनिफिट क्या होता है। रीजनिंग एबिलिटी एक आपकी माइंड की एक्सरसाइज है। आप जितने अच्छे से रीजनिंग एबिलिटी पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप अपने माइंड को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना माइंड आपका शार्प होगा। तो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रीजनिंग एबिलिटी के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ए से लेकर जेड तक के 26 लेटर्स हैं, आप देख सकते हो। ए टू जेड 26 लेटर्स हैं। अब इसके ऊपर हमें इनकी वैल्यूज़ को याद करना है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे याद करेंगे, इसका एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है, और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। अब नोटिस करिए, आपके सामने मैंने ए से लेकर जेड तक की एक सीरीज़ दी हुई है। उस सीरीज़ में मैंने कुछ नंबर्स की वैल्यू मेंशन करी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए से लेकर जेड तक के बीच में हमारे पास ई आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 5, हमारे पास जे आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 10, हमारे पास ओ आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 15, हमारे पास टी आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 20, हमारे पास वाई आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 25, जिसको हम बोलते हैं इजोटी। दैट्स कॉल्ड इजोटी। फर्स्ट वन ई जो टी। अब ई की वैल्यू कितनी है 5, जे की वैल्यू कितनी है 10, ओ की वैल्यू कितनी है 15, टी की वैल्यू कितनी है 20 एंड वाई की वैल्यू कितनी है 25। अब देख सकते हो आप, ई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 10 है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। अब ये सारी जो वैल्यूज़ आपके सामने मेंशन है, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। अब नोटिस करिए ई जो टी, नाम बड़ा आसान सा है, इजोटी। अब इसके बेनिफिट से हम कैसे नंबर वैल्यू याद करते हैं इसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने इजोटी वर्ड याद कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझसे पूछा जा रहा है पी की वैल्यू कितनी होगी। अगर ओ की वैल्यू 15 है और ओ के तुरंत बाद पी आ रहा है तो नेचुरल सी बात है पी की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 16 होगी। तो पी हमारा कितना होगा, 16 वैल्यू पर होल्ड करेगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, अब डब्ल्यू को कैसे निकालना है। देखिए, डब्ल्यू के बाद में कौन सा लेटर आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से 2 कदम पहले डब्ल्यू आ रहा है। दैट्स कॉल्ड 23 नंबर पर डब्ल्यू होगा। डैम श्योर 23 नंबर पर डब्ल्यू होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वाई से 2 स्टेप्स बिफोर आपका डब्ल्यू आ रहा है। आपके सामने एक चार्ट भी बना हुआ है, आप ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स देख सकते हैं। इन लेटर्स में एक एक गैपिंग पर आपको सारे अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है, इजोटी के 2 एलिमेंट्स आगे और 2 एलिमेंट पहले कौन से लेटर्स आ रहे हैं उनको रिमेंबर करना है। जैसे ई के 2 स्टेप्स आगे कौन है, एफ और जी। ई से 2 स्टेप्स पहले कौन है, सी और डी। इसी तरह से जे से 2 स्टेप्स पहले कौन है, एच और आई। अब जे से 2 स्टेप्स बाद में कौन है, के और एल। ओ से 2 स्टेप्स पहले कौन है, एम और एन। ओ से 2 स्टेप्स पहले कौन है, एम और एन। ओ के 2 स्टेप्स बाद कौन है, पी और क्यू। टी से 2 स्टेप्स पहले कौन है, आर और एस। टी से 2 स्टेप्स बाद में कौन है, यू और वी। वाई से 2 स्टेप्स पहले कौन है, डब्ल्यू और
एक्स और वाई के बाद में कौन है, जेड, आप सभी को पता है। अब नोटिस करना, सिर्फ दो दो एलिमेंट्स अगर आपने रिमेंबर कर लिए तो ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, ए से लेकर जेड तक सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, और इन वैल्यूज के बेसिस पर ही अल्फाबेट का टेस्ट पेपर बनेगा। अल्फाबेट टेस्ट पेपर जो आपका बनेगा वो इन्हीं वैल्यूज पे बनेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लोगे, और बहुत ईजी टास्क है, आई होप ये बहुत ईजी टास्क है। जैसे मुझसे पूछा जाए एम की वैल्यू कितनी होती है, एम की वैल्यू होती है 13, कैसे पता, ओ की वैल्यू अगर 15 है तो ओ से 2 स्टेप्स पहले एम आएगा, 13 आएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आगे मैं पूछता हूँ एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि जे से 2 स्टेप्स पहले आ रहा है। अब जे से 2 स्टेप्स पहले आ रहा है एच, तो नेचुरल सी बात है एच की वैल्यू 8 होगी। तो इस तरह से ए से लेकर जेड तक आपको 26 लेटर्स की नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ इजोटी। तो एक सबसे पहले आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, हम एक नेक्स्ट टास्क में आने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टास्क मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, नेक्स्ट टास्क दिखाता हूँ आपको कि आपको अपोजिट लेटर वैल्यू भी याद करनी होती है। अपोजिट लेटर वैल्यू कैसे याद करते हैं, अब देखिए सभी को पता है ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो बात सभी को रिमेंबर होगी। अब बी का अपोजिट वाई होता है, इसको याद कैसे करें। अब देखिए बाय वर्ड से आप याद कर सकते हैं बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। सी का अपोजिट एक्स होता है, 6 वर्ड से याद कर लीजिए सी का अपोजिट एक्स होगा। ये बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है जिससे आप हर लेटर का अपोजिट वैल्यू याद कर सकते हो। बी का अपोजिट वाई हो रहा है, सी का अपोजिट एक्स हो रहा है, सेम इसी प्लेटफॉर्म से डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। ड्यू वर्ड से याद कर लीजिए, ड्यू, माउंटेन ड्यू, आई होप आपने सभी ने पी होगी। तो डी का अपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू। इसी तरह से सेम है शर्ट, जी, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, और टी का अपोजिट जी होता है। शर्ट जी वर्ड से आप याद कर सकते हो, 3 वेरिएबल्स को आप याद कर लोगे कि एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी होगा। नेक्स्ट वर्ड है लव, लव वर्ड से याद कर सकते हैं एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई होगा। नेक्स्ट वन है मैन, एम ए एन, मैन, मैन वर्ड से याद कर सकते हैं एम का अपोजिट एन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है केपी, दैट्स कॉल्ड अ कानपुर, कानपुर वर्ड से याद कर सकते हैं के का अपोजिट पी होगा। नेक्स्ट वन इज उफ, आज बहुत गर्मी है, उफ, तो वर्ड एक निकलता है उफ, तो लास्ट इज वर्ड क्या कहलाएगा, यू का अपोजिट कौन होगा, एफ। नेक्स्ट वन है जे क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू होगा। अब जैक कैलिस याद कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से आपको रिमेंबर करने हैं। टोटल ये 10 एलिमेंट्स होंगे, याद रखिएगा, होने चाहिए 13, लेकिन ये होते कितने हैं, 10। ऐसा क्यों, नोटिस करिए यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, तो आपके पास और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हो गया 13। तो यहाँ पे आपके पास 10 होंगे, और टोटल आपके पास 13 लेटर्स होंगे जिनके अपोजिट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि टोटल 26 है, 26 का मैं हाफ करूंगा तो 13 होता है। तो 13 लेटर्स के अपोजिट आपको रिमेंबर होने चाहिए। अगर ये आपने रिमेंबर कर लिया तो अल्फ़ाबेट सेट का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस पे आता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक सीरीज है DXB और उसमें GSI, इसी तरह से JNP, फिर MIW, इस तरह से एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर वैल्यू के बारे में मैंने बता रखा है। देखिए डी की वैल्यू 4 होती है, आई होप ये क्लियर होगा। जी की वैल्यू 7 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है, एम की वैल्यू 13 होती है। अब नोटिस करिए 4 में 7 आ रहा है तो मैं कितना ऐड ऑन करूं, नेचुरल सी बात है 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 ऐड करा। 7 से 10 आ रहा है तो मैंने कितना ऐड करा, 3 ऐड करा। अब 10 से 13 आ रहा है, दैट मीन्स कि 3 ऐड करा। तो 13 से मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना होता है, 16। तो पहला लेटर हमारा 16, और 16 किसकी वैल्यू होती है, P। तो जो सीरीज होगी उसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि पहला लेटर हमारा P होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 16 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वैल्यू, अब नोटिस करिए, बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास देखिए 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन कॉमन है। तो मैं सेकंड को ना चेक कर सिर्फ लास्ट ऑप्शन को चेक करूंगा, तो जिससे मैं अपने टाइम को सेव कर पाऊंगा। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइम को सेव करना है। अगर मैं सेकंड लेटर सॉल्व भी कर लेता हूं तो वो तो ऑप्शन से कंफर्म ही हो रहा है कि डी आएगा, ये डैम श्योर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3rd और 4th दोनों में ही डी अवेलेबल है। तो मैं सीधे 3rd
एलिमेंट पे जाऊंगा। अब थर्ड वेरिएबल पे हम लोग काम करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू होती है 2, b की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू कितनी होती है 9, p की वैल्यू कितनी होती है 16, w की वैल्यू कितनी होती है 23। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो इजोटी की हेल्प से आप नंबर वैल्यू मेंशन कर सकते हो, और ये नंबर वैल्यू के बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हमें करना क्या है कि 2 में कितना ऐड ऑन करें कि 9 हो जाए। तो आप आई होप आपको पता होगा कि 7 ऐड ऑन करना है। 2 में 7 ऐड करेंगे 9 होता है। 9 में कितना ऐड ऑन करें कि 16 हो जाए, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो 7। 16 में कितना ऐड ऑन करें कि 23 हो जाए, 7। तो नेक्स्ट इज 30th होगा। अब नेचुरल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 30th एलिमेंट ही नहीं होता है 26 के बाद, तो सीरीज खत्म हो जाती है। तो नेचुरल सी बात है, हम करेंगे क्या, 30 में 26 माइनस कर देंगे, 30 में 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 26 वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं। तो नेचुरल से 30 में 26 माइनस कर दिया। अब वैल्यू कितनी मिली 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, और 4 कौन होता है, दैट्स कॉल्ड डी। तो PDD इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 एकदम परफेक्ट है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी हमने कैसे करा। देखिए ऑप्शंस का भी हमने हेल्प लिया और क्वेश्चन का भी हमने हेल्प लिया। दूसरा, नंबर वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर नंबर वैल्यू नहीं याद है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हमें नंबर वैल्यू नहीं याद है तो बिना नंबर वैल्यू के भी करा जा सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जैसे कि अगर हम डी देख रहे हैं तो डी के बाद जी आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, ई है, एफ है, जी है, तो 2 का गैप लेकर फिर नेक्स्ट आ रहा है थर्ड एलिमेंट जी। तो हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और अगर नंबर वैल्यू आपको याद होगी तो बहुत ईजिली आप इस चीज़ को गेन कर लेंगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का मेंशन है, जिसमें पहला लेटर है ए, नेक्स्ट है जेड, एक्स एक सीरीज है, और लास्ट में डबल क्वेश्चन मार्क मेंशन। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट नंबर लेटर याद होने चाहिए। अगर ये नहीं याद होंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है, फिर देखिए जेड है, फिर एक्स है, फिर देखिए बी है, फिर सी है। अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, और फिर नेक्स्ट इसका इसके साथ निकालते हैं, तो देखिए ए में बी ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि +1 हो रहा है। बिना नंबर वैल्यू लिखे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बी से सी बन रहा है, दैट मीन्स कि +1 हो रहा है। तो नेक्स्ट सी से क्या बनेगा, +1 करके डी आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क पर डी आना चाहिए, डैम श्योर है। अब देखिए डी एलिमेंट की बेसिस पर मेरा ये ऑप्शन फिनिश, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला लेटर मेरा मैच ना करे, तो इसके लिए मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। अब देखते हैं ये लेटर कौन सा आ रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है ये 26 कहलाता है जेड, नेक्स्ट वैल्यू कौन है 24। तो आप आई होप समझ में आ रहा होगा, 2 का गैप आ रहा है। फिर आगे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 22, ये वैल्यू कितनी होती है 20, तो यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 18, तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 2 का गैप लेकर आएगी। 18 में अगर मैं 2 कम माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल गई 16, और 16 कौन होता है पी। तो पहला लेटर पी होगा, बाद वाला डी होगा, और फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए हर बार आपको ए का जस्ट बाद में जो लेटर लिखा है जेड, उससे कंपेयर नहीं करना है। अगर आपने तुरंत ए को जेड से कंपेयर करा तो नेचुरल है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ए को तुरंत जेड से कंपेयर नहीं करना है, ए को बी से देखना है। और ये प्रैक्टिस करने से पता चलेगा सीरीज में जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा कि हमें सीरीज को किस तरह से कैच करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, इसमें नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, इन दोनों के ऊपर एक सीरीज है और जिसके ऊपर आपसे नेक्स्ट एलिमेंट पूछा गया है। तो जल्दी से सॉल्व करिए और अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कोड करिए। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। तो स्पीड में सॉल्व करिए, जल्दी से देखते हैं और कैसे हमें इसको, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत इजी टास्क है, बहुत टफ नहीं है। देखते हैं ध्यान से क्या हुआ है। देखिए 12 में कितना ऐड ऑन करेंगे 14 हो जाए, दैट्स कॉल्ड +2। नेक्स्ट इज +4, नेक्स्ट इज +6। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कितना होगा +8 होगा, +8। और जैसे ही देखिए 2 ऐड हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ,
नेक्स्ट कितना होगा +8, और +8 से दैट मीन्स कि 32 आएगा हमारा पहला एलिमेंट। अब 32 के बेसिस पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में ही 32 मेंशन है, दैट मीन्स कि हमें आपका लेटर पता लगाना ही पड़ेगा, विदाउट लेटर के बेसिस पर हम अपना आंसर कोड नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी है 16, पी की वैल्यू कितनी है 16, क्यू की वैल्यू कितनी है 17। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर आप डायरेक्ट कैसे लिख ले रहे हैं पी की वैल्यू। देखिए ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इजोटी की बेसिस पे मैंने आपको बताया था ओ की वैल्यू कितनी थी 15, ओ के जस्ट बाद में कौन आता है पी, तो पी की वैल्यू कितनी होगी 16, और पी के तुरंत बाद कौन आता है क्यू, क्यू की वैल्यू 17 होगी। अब एस की वैल्यू कितनी होती है 19। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। वी की वैल्यू कितनी है 22। आप नोटिस करिए गैपिंग निकालते हैं, अगर v की वैल्यू 22 हमें मिल गया तो यहां से देखते हैं कितना ऐड हो रहा है +1, यहां पे कितना ऐड हो रहा है +2, यहां पे कितना ऐड हो रहा है +3। अब नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा +4 होगा, और जैसे ही हम +4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 26, और 26 कौन होता है z, तो 32z इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द परफेक्ट आंसर 32z। तो आई होप ये भी समझ में आएगा आपको कि मैंने कैसे पता लगाया। अब इसको बहुत स्पीड में सॉल्व करने के लिए आपको नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए कि p की वैल्यू 16 है, q की वैल्यू 17 है, s की वैल्यू 19 है, v की वैल्यू 22 है, और नेक्स्ट कौन होगा z की वैल्यू होती है 26। ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा इजोटी की बिहाफ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व करिए और आंसर कोड करिए। अब देखिए आपके सामने एक सीरीज है जिसमें क्वेश्चन मार्क मेंशन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर कोड करते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे कि L है, M है, K है, N है, J है, O है, और अगला क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर वैल्यू लिख देता हूँ। L की वैल्यू होती है 12, नेक्स्ट कौन है 13, नेक्स्ट कौन है 11, नेक्स्ट कौन है 14, नेक्स्ट कौन है 10, नेक्स्ट कौन है 15। तो अब आपने एक चीज़ गेस करी होगी, देखिए यहाँ पे 12 है, फिर कौन आ रहा है 11, फिर कौन आ रहा है 10, तो नेचुरल सी बात है कौन आएगा यहाँ पे -1 -1 -1। तो जे में -1 करेंगे तो आई आना चाहिए, आई की वैल्यू होती है 9। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो अल्टरनेटिव में +1, यहाँ पे कौन हो रहा है +1, देखिए मैच कर रहा है। तो अगला जो इसके बाद वाला एलिमेंट होगा वो +1 लेकर यहाँ पर आना चाहिए p। तो मैं दोनों वेरिएबल निकाल सकता हूँ सीरीज को आगे कैसे मूव कराया गया है, लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट पूछा गया है, तो आई इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा आई होगा। तो आई होप ये भी चीज़ समझ में आई होगी कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको नंबर वैल्यू याद है तो बहुत ईजिली आप गेन करना शुरू कर दोगे। अब इसमें मिस्टेक क्या करता है स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक सबसे बड़ी ये होती है कि स्टूडेंट क्या करेगा एल को सीधे एम से कंपेयर करेगा, फिर एम को के से कंपेयर करेगा, और के को एन से कंपेयर करेगा। और अगर कंटिन्यू सीरीज में आप कंपेयर कर रहे हैं तो मैच नहीं होगा, सीरीज का लॉजिक मैच नहीं होगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव पर जैसे ही आप मैच करोगे तुरंत मैच हो गया। तो आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा कैसे किस क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव हो रहा है, किस में कंटिन्यू हो रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही गेन होगा। और नंबर वैल्यू जितने अच्छे से आपको याद होंगी उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में नोटिस करिए थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट नहीं निकालना है, लेकिन आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है, रॉन्ग सीरीज पता लगाना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जिसमें हमें पता लगाना होता है कि कौन सा वेरिएबल हमारा गलत है। अब ILOSUX में कौन सा गलत है, तो जरा देखते हैं कौन सा गलत है हमारा। तो जरा सबसे पहले नंबर वाले लिखते हैं। 9 है, 12 है, 15 है, 19 है, 21 है, 24 है। अब इसमें गलत क्या है ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले डिफरेंस वैल्यू पे काम करते हैं। 9 में कितना ऐड ऑन करते हैं +3, 12 में कितना ऐड ऑन करें +3, 15 में कितना ऐड ऑन करेंगे +4। नोटिस करिए 19 में कितना ऐड करेंगे 21 बनाने के लिए +2, नेक्स्ट कितना आ रहा है +3 आ रहा है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए हर जगह +3 +3 +3 हो रहा था, लेकिन अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने +3 ना होकर +4 हो रहा है। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे +3 करूंगा तो ओ में +3 करते हैं R आएगा, R की वैल्यू कितनी होती 18, और जैसे ये 18 होगा तो नेचुरल सी बात है यहाँ भी +3 करने पर आपको मैच हो जाएगा।
तो गलत कौन सा एलिमेंट है? एस हमारा गलत है, बाकी वेरिएबल एकदम परफेक्ट है। तो एस हमारा आंसर बनेगा कि एस इज द रॉन्ग वन। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि कैसे हमें गलत वेरिएबल पता लगाना होता है कि कौन सा वेरिएबल गलत हो रहा है हमारा सीरीज में। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो ये चीज़ आज की क्लास में आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू टू ऑल।